असम क्लास 7 आज का जो टॉपिक है वो आज हमने न्यू यूनिट स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 8 ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आप लोगों को पता होगा कि हम इसमें फिगर्स और इससे रिलेटेड जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आ रहा है यहाँ पे सिमिलर फिगर्स का। तो सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब सिमिलर में इनकी जो दिखने में एक ही जैसी लगती हैं, आप यहाँ पे देख लें, आप लोगों के पास डिफरेंट फिगर्स हैं, इसमें जो एक जैसी लग रही है वो देख लें, 1 है, 2 है, 3 है, 7 एंड दीज ऑल आर सर्कल। तो इसमें इसके अलावा जो है ये भी चेंज है, ये भी चेंज है और ये भी आप लोग पास चेंज है। ये ओवल आ जाती है और ये जो है स्क्वायर बन जाता है और ये जो है पैरेललोग्राम बन जाती है। तो इस तरह सिमिलर फिगर्स जो है हमारे पास जो जिनकी सेम शेप हो वो हमारे पास जो है सिमिलर फिगर्स कहलाती है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। इसमें टू आर मोर ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट हैव द सेम शेप but not necessarily the same size are called the similar figures. That is, similar figures may or may not have the same size. Similar figures में क्या है कि उनकी जो शेप है वो सेम होती है लेकिन उनका साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट इसमें देख लें, दो जो है ट्राइंगल्स से एक सी आ रही है और एक डी आ रही है। तो इन दोनों का जो है वो दोनों ट्राइंगल्स हैं लेकिन इनका जो है साइज़ वो चेंज है। सी जो है वो स्मॉलर ट्राइंगल है, डी लार्जर ट्राइंगल है। तो लेकिन फिर भी क्या है हमारे पास ये दोनों जो फिगर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट है लेकिन इनकी शेप सेम है। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है ट्री लीव्स की। उसकी ट्री के लीव्स जो है वो उनके भी जो शेप होती है वो सिमिलर होती है लेकिन उसमें क्या है उनका साइज़ चेंज होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट जो है पिक्चर वो फिशेस की है। तो इसमें देख लें कि जो है इसमें उनका साइज़ जो है डिफरेंट है लेकिन उनकी जो शेप है वो जो है वो सिमिलर आ रही है, सेम आ रही है, तो वो सिमिलर होंगे। सेम इसी तरह नेक्स्ट फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है कॉन्करेंट फिगर्स का। अभी हमने सिमिलर फिगर्स किया तो उसमें क्या है कि उनकी जो शेप है वो सेम होगी लेकिन उनका साइज़ चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें कंकरेंट फिगर्स में क्या होता है, कंकरेंट फिगर्स बेसिकली जैसे हम इक्वल यूज़ करते हैं जो है इक्वेशंस में या इस तरह। तो उसमें अब यहाँ पे जब हम ज्योमेट्री में बात करते हैं कि हाँ जो टू फिगर्स के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे इक्वल का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हमारे पास क्या आता है कंकरेंट फिगर्स का आता है कि ऐसी फिगर्स जिनका जो शेप है वो भी सेम हो और उनका जो है वो साइज़ भी सेम हो। अब यहाँ पे देख लें, अब ये हमारे पास फिगर्स है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी फिगर जो है उनका सेम साइज़ है या सेम शेप है। अब ये फर्स्ट थ्री और ये जो सिक्स है ये सेम इनके जो है वो शेप आ रही है लेकिन इनकी साइजेस डिफरेंट है। और इसी तरह यहाँ पे 4 और 5 जो है ये भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है लेकिन इनके से शेप जो है वो सेम है लेकिन साइजेस डिफरेंट है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं जो हमारे पास कंकरेंट फिगर्स आती हैं वो किस तरह की होती है। जैसे हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास टू फिगर्स है, टू स्टार्स है और इनका साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है। तो ये हमारे पास जो है क्या फिगर्स जो होंगे ये कंकरेंट होंगे। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंकरेंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। द सिंपल चूज टू डिनोट कंकरेंस हमारे पास जो होता है उसमें जैसे हमारे पास इक्वल का साइन होता है उसके ऊपर हम इस तरह का साइन लेंगे तो ये कंकरेंस के लिए स्टैंड करेगा। या अगर हम जो है थ्री पैरेलल लाइंस ले लेते हैं ये भी कंकरेंस के लिए स्टैंड करते हैं लेकिन यूजुअली जो है ये वाला जो है सिंबल चूज़ करते हैं फॉर कंकरेंस। thus if two figures a and b are concurrent then we write a is concurrent to b and read it as a is concurrent to b। अब इसकी नेक्स्ट एक टू एग्जांपल्स आ रही हैं इसमें। एक इसमें आ रही बटरफ्लाई की। अब इसके जो विंग्स है वो देखें वो सेम उनका साइज़ भी सेम आ रहा है, उनकी शेप भी सेम है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। सेम इसी तरह जो सीलिंग फ़ैन है उसके जो विंग्स होते हैं वो भी सेम उनकी शेप होती है, सेम साइज़ होता है, तो दे आर आल्सो कंकरेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है उसमें 3 हमारे पास जो है वो फिगर्स आ रही हैं। अब इसमें हम फर्स्ट फिगर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है ट्राइंगल्स आ रही हैं ग्रीन कलर की टू, लेकिन ये है कि इस जो है ये
इसमें जो इनकी बेस है वो यहाँ पे आ रहे हैं और इसके अपोजिट साइड्स इधर आ रहे हैं। सेम इस तरह इसकी बेस यहाँ पे है, लेकिन इसके अपोजिट साइड्स वो दूसरी साइड के ऊपर आ रही है। अब क्या है कि इसकी ये दोनों जो ट्राइंगल्स है, ये दोनों जो है कंकरेंट फिगर्स है, लेकिन क्या है कि इनकी पोजीशन चेंज हमारे पास आ रही है। सेम इसी तरह यहाँ पे एक सर्कल है, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और नीचे भी एक सर्कल है, उसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी अगर इस साइड पे मूव करते हैं तो अगैन ये इसी की शेप इसी तरह की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास दोनों जो है वो कंकरेंट फिगर्स आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये एंगल है। अब इसमें ये एंगल और सेम अगर इसको लेते हैं तो ये एंगल से दोनों इक्वल, लेकिन क्या है कि इनकी पोजीशन या ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास चेंज आ रही है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम जिस फॉर्म में ये आ रहे हैं उसी फॉर्म में यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल जो होगी वो उसकी यहाँ पे जो है पोजीशन चेंज हो सकती है। लेकिन ये क्या होगा कि दोनों फिगर्स जो होंगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आ रहा है। उसके लिए जो हमारे पास सिंबल चूज़ होती है वो ये चूज़ होती है। अब इसके लिए हमने 2 इसमें फिगर्स ले लिए। अब जब इसमें हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है ABC और दूसरी हमारे पास आ रही है DE और F। और अब जब हम कहते हैं वर्ड करस्पॉन्डेंस का यूज़ करते हैं तो इस मीन ऐसी इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे हमने A B और C ले लिया और DE F ले लिया, और अगर हम इस फिगर को कट आउट करके इसके ऊपर रखें तो हमारे पास AB और DE ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी। सेम इसी तरह जो BC होगा वो EF के साथ कोइंसाइड करेगी, और AC जो होगा वो किसके साथ कोइंसाइड करेगी, DF के ऊपर। या सेम इसी तरह जब हम इस फिगर को जो है वो इसके ऊपर कट आउट करने के बाद इसके ऊपर फिक्स करेंगे तो इसमें जो एंगल A होगा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आ जाएगा, D, और B के साथ कौन सा कोइंसाइड करेगा, E, और C के साथ कौन सा कोइंसाइड करेगा, F कोइंसाइड करेगा। तो जब हम हमारे पास ये कोइंसाइड्स आ जाते हैं तो हम उसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं कि हर एक साइड और हर एक एंगल के लिए जो है दूसरी फिगर में भी उसी तरह जो है वो साइड और जो है वो एंगल एग्जिस्ट करेगा। इसको अब हम देख लेते हैं। अब AB की करस्पॉन्डेंस हम किसके साथ लेंगे, DE के साथ। BC की करस्पॉन्डेंस किसके साथ लेंगे, EF के साथ। और AC की करस्पॉन्डेंस हम किसके साथ लेंगे, DF के साथ। सेम इसी तरह जब एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल A किसके साथ लेंगे, D के साथ, और एंगल B और एंगल E के, नेक्स्ट एंगल C और एंगल F के की करस्पॉन्डेंस हमारे पास आते हैं। इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे भी, और उसके करस्पॉन्डेंस के लिए जो हमारे पास सिंबल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। अब इसमें जो जो अभी 1 by 1 इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, A भी कोइंसाइड्स विद DE, BC विद EF एंड CA विद FD। तो ये अभी मैंने आपको बताया भी, और इसको लिखने का तरीका क्या है, AB और करस्पॉन्डेंस के लिए ये साइन आ जाता है, DE आ जाएगा, BC करस्पॉन्डेंस EF एंड AC करस्पॉन्डेंस क्या आ जाएगा, DF। सेम इस तरह अभी एंगल्स का कहा था, एंगल A कोइंसाइड विद B है, B जो है वो E के साथ एंड C F के साथ, उसे भी हम इसी तरह लिखेंगे, A कोइंसाइड A करस्पॉन्डेंस एंगल D आ जाएगा, एंगल B करस्पॉन्डेंस एंगल E आ जाएगा, और एंगल C करस्पॉन्डेंस एंगल F आ जाएगा। और नेक्स्ट वही हमने जो अभी जो है वो इसको चीज़ को किया भी है कि द साइड्स ऑफ बोथ फिगर्स दैट कोइंसाइड विच ईच अदर आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स, सिमिलरली द एंगल्स ऑफ बोथ फिगर्स दैट कोइंसाइड आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद जब हम इनके हमने फिगर्स ले ली, इसमें हमने ट्राइंगल्स ले ली थी, तो उनके अगर साइड्स के दरमियान करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं और एंगल्स के दरमियान में करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, वी कैन से दैट देयर इज़ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन triangle ABC and triangle DF, and we write this correspondence as triangle ABC, और correspondence का साइन आ गया, then correspondence DEF आ जाता है। तो ये हमारे पास 1 to 1 correspondence आ जाता है, किसी भी फिगर के लिए आता है। यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स के लिए किया है, ट्राइंगल्स के लिए किया तो उसकी 3 साइड्स आती हैं, उनके दरमियान में ले लिया, और उनके 3 एंगल्स आते हैं, और लास्ट पे हमने लिख दिया है कि ट्राइंगल ABC कोइंसाइड्स विद ट्राइंगल DEF। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर्स टू बी सिमिलर है कि वैसे तो अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि 2 फिगर्स कब सिमिलर होंगे, जब उनका जो है वो शेप सेम होगी
और लेकिन उनका जो साइज़ है वो चेंज हो सकता है। लेकिन उसके लिए पार्टिकुलर हमारे पास आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसे वन बाय वन हम देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट जब हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे कि अदर दीज फिगर्स आर सिमिलर ना, तो उसमें हम प्रॉपर उसमें उसकी रीजनिंग देंगे। अब ये दो फिगर्स हमारे पास आ जाती हैं ABC एंड DEF। अब देखने में तो ये दोनों जो हमारे पास इसमें आ रही है ट्राइंगल्स वो जो है वो सिमिलर लग रही है, क्योंकि इन दोनों का जो है शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट आ रहा है। ABC इज़ स्मॉलर ट्राइंगल और DEF जो है वो हमारे पास क्या आती है, लार्जर ट्राइंगल। अब इसमें क्या है कि जो सिमिलर ट्राइंगल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके जो एंगल्स आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दे आर इक्वल। ए जो है वो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी आएगा, बी जो है वो ई के इक्वल आएगा और एंगल सी दैट इज इक्वल टू एंगल एफ। इफ़ टू आर मोर फिगर्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कंकरेंट एंड वाइस वर्सा। क्या उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम इसे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी, और हम यूँ भी स्टार्ट कर सकते हैं कि डी इज इक्वल टू ए एंड एफ इज इक्वल टू सी एंड ई इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि सिमिलर फिगर्स कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। और इसमें नेक्स्ट कंकरेंट जो सिमिलर हमारे पास इसमें आ रहा है उसके लिए ये हमारे पास साइन आता है। जब हम दो ट्राइंगल्स यहाँ पे ले लिए तो ये ट्राइंगल ABC दैट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और फिर हम इसे रीड आउट इसी तरह करेंगे, ABC ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इसके तीनों एंगल्स हमारे पास इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन दे आर इक्वल, दे आर सिमिलर, द फिगर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट जो इसमें आती है जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है उसके लिए जस्ट एक्टिविटी भी यहाँ पे दी हुई है, लेकिन उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है मैं यहाँ पे पहले पढ़ देती हूँ, फिर इसके बाद हम इसको देख लें। इफ़ टू आर मोर फिगर्स सिमिलर, सिमिलर के लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या इसमें आती है, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। अब क्या है कि अगर हमें दो फिगर्स गिवन है, अगर अब इनको कंपेयर करें तो इनका जो शेप है वो सेम आ रही है लेकिन इनका साइज़ डिफरेंट आ रहा है तो हम कहते हैं सिमिलर है। लेकिन अगर अगर देखा जाए इसमें तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी बनती है। उसमें क्या है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान में हम रेशो लें तो वो हमारे पास इक्वल आएगी। अब वन बाय वन इसे हम ले लेते हैं। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 ये हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट रेशो आ जाएगी करस्पॉन्डिंग साइड्स की। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 और इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3। जब सबको हम सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट्स मीन कि इनके जो भी हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान में रेशो ले रहे हैं वो हमेशा हमारे पास क्या आएगी, इक्वल आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये इसकी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट जो है जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जिसे आगे हम क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए भी यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है, दस इन अ करस्पॉन्डिंग्स ऑफ टू ट्राइंगल्स रेशियोस ऑफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दैन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर हमारे पास इनका कोई एक एंगल जो है वो इक्वल आ रहा है और रिमेनिंग जो टू साइड्स आ रहे हैं उनके दरमियान में अगर हम इस तरह रेशियो फाइंड करें तो वो भी इक्वल आते हैं, तो इट्स मीन देन अगैन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल देख लें, ये भी 40 है, ये भी 40 है। अब ये दोनों एंगल ए और डी दोनों इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे 10 है और 12 है और यहाँ पे 15 है और 18 है। तो पहले हम इनकी रेशियो ले लेंगे। 10 की करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, 15, 10/15 हम ले लेंगे। और नेक्स्ट 12 की करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, 12/18। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। इस मीन इनके जो टू साइड्स इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान में हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोपोर्शन बन रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन भी होगी तो तब भी हमारे पास जो फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर। अब सिमिलर के लिए वैसे जो हमारे पास जो इनकी डेफिनेशन थी वो क्या है कि उनकी जो शेप है वो सेम आ रही है लेकिन साइज़ डिफरेंट आ रहा है। लेकिन जब हम फर्दर इसे क्वेश्चंस के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो इसमें हमें इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ जाती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए जब हम इसके सॉल्यूशन भी करेंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दोबारा मैं इसको एक दफ़ा जो है रिवाइज़ कर देती हूँ कि टू आर मोर फिगर्स सिमिलर दैन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कंकरेंट। अब इनके फर्स्ट क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंकरेंट होंगे। ए टी के इक्वल आएगा, बी ई के इक्वल आएगा और सी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ़ के इक्वल। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही तब भी ये सिमिलर होंगे। सेकेंड इसमें क्या है कि हमारे पास जो है
इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके दरमियान में रेशो ले लेंगे। 8/4 इसका आंसर भी 2 आता है। नेक्स्ट जो है वो 10/5 इसका आंसर भी 2 आता है और 6/3 इसका आंसर भी 2 आता है। तो इसमें क्या है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान में प्रोपोर्शन बनना चाहिए, दे आर प्रोपोर्शनल। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि उनका एक एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल वो दोनों का इक्वल होगा। और जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान में रेशो लेंगे इसमें 10/15 और नेक्स्ट क्या है 12/18, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो इसमें फिर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी और इससे आगे हम इसका बताएंगे कि ये सिमिलर है या नहीं है।